भिलाई कैसे क्या है मेरे लिए, सब कुछ है। मेरा फाउंडेशन यहाँ पे एक्चुअली आज मैं जो भी हूँ, जो इमारत हमने खड़ा किया वो इमारत का फाउंडेशन जो है भिलाई का है। और सब जो कुछ मैंने यहाँ सीखा है वही काम पे वहाँ पे ला रहा हूँ। ऐसे एग्जाम्पल लूडो में एक लाइन हो रहा है पंकज त्रिपाठी को, उनको बोला सुपेला बोलना, सुपेला को तो समझ में नहीं एक शब्द क्यों बोलूँ, उनको पता नहीं सुपेला के बारे में ना। ये धमतरी बोला, धमतरी की तरफ है क्या तुम्हारा घर, ऐसा कुछ बोला तो धमतरी उनकी ज़बान पे ऐसा अटक रहा था तो बदल दिया, बदलना नहीं धमतरी बोलना है। सबसे मीठी यादगार भिलाई को लेके आप साझा कर दीजिए, सबसे मीठी जो आपके बचपन की रही हो, चाहे पांडा जी के साथ हो या किसी। अरे बदमाश था ये, अभी भी है, इससे क्या मीठी यादें। मैं कहीं स्क्रिप्ट अटक गया, कहीं पे कहानी अटक गई, दिमाग नहीं चला 4 दिन से, कुछ सूझ नहीं रहा है यार, क्लाइमैक्स कैसे क्रैक करूँ। अब भिलाई घूम के आता हूँ, भिलाई आ जाता हूँ, घूम के दोस्तों से मिल के आता हूँ, सारा फिर हो जाता है, उसके बाद जाके फिर लिख देता हूँ। ऐसा अगर रोल स्कैन करना हो तो भिलाई नगर विधायक, वैशाली नगर विधायक और महापौर में क्या किसको रोल देंगे, थोड़ा बता दीजिए। नमस्कार, जय जोहार, स्वागत है आप सभी का भिलाई टाइम्स के चैनल में। जैसा आप सभी को पता है, आज भिलाई कला मंदिर में अनुराग बासु जी आए हुए थे क्योंकि यहाँ पर इंटरनेशनल थिएटर म्यूजिक एंड डांस फेस्टिवल 2023 हो रहा था। वहाँ प्रोग्राम अटेंड करने के बाद वहाँ बच्चों को मोटिवेट, उनको डायरेक्शन देने के बाद करियर को लेकर वो नगर निगम आए हुए थे। हमारे साथ में भिलाई नगर मेयर नीरज पाल जी हैं, अनुराग बासु जी आए हुए थे। क्या कुछ आज निगम के अधिकारियों के साथ बैठ के जो बातचीत हुई है उनके बारे में थोड़ा बता दीजिए। देखिए, 2 साल पहले जब इस नगर निगम के 5वें कार्यकाल का गठन हुआ था तो उस समय नगर निगम के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में हमने जो प्रख्यात फिल्म निर्माता निर्देशक अनुराग बासु जी, जिनको आज पूरा देश जानता है, जो कि मूलतः भिलाई से हैं, उनको हमने भिलाई की एक पहचान, जो देश में आज भिलाई का नाम चल रहा है, वो क्योंकि जब भी उनकी बात आती है तो भिलाई साथ में आता है, तो उससे बेहतर फिल्मों में भी जिक्र रहता है, उनकी हर फिल्म में किसी ना किसी रूप से भिलाई का नाम भी आता है। उनके चाहे सीरियल हों या फिल्में हों, उसमें भिलाई का नाम आता है। तो हम लोगों को ऐसा लगता था, नगर निगम के परिवार को ऐसा लगता था कि एक ऐसा व्यक्ति है जो पूरे राष्ट्रीय स्तर पर भिलाई के नाम को जो रोशन कर रहा है, तो उससे बेहतर भिलाई के नगर निगम के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में इससे अच्छा नाम नहीं हो सकता था। तो हमने उनसे आग्रह किया था, 2 साल पूर्व मेरी उनसे बात हुई थी, तब उन्होंने कहा था कि अभी, क्योंकि उसके पहले कोविड में 2-2.5 साल फिल्म इंडस्ट्री पूरी परेशान रही थी, उनके काम बंद थे, तो उन्होंने बोला था कि मैं 2 साल तक मैं फ्री नहीं हो पाऊँगा, लेकिन 2 साल के बाद मैं आऊँगा और मुझे भी खुशी होगी कि मैं भिलाई और भिलाई के लोगों के लिए कुछ कर पाऊँगा। तो आज उन्होंने अपना वो वादा निभाया। आज 2 साल के पहले ही वो, आज जब भी उनको अवसर मिला, 2 साल में वो पहली बार भिलाई आए हैं, और उन्होंने कल उनसे जब मेरी मुलाकात हुई थी तो उन्होंने खुद से इच्छा जाहिर की थी कि मैं कल, अगर आप लोग अगर चाहें तो मैं नगर निगम कल आऊँगा। तो हम लोगों को बेहद खुशी हुई। आज हमने उनका नगर निगम के हमारे सभागार में उनका स्वागत किया, अभिनंदन किया, और उन्होंने भी अपने मन की बातें जो भिलाई से संबंधित उनका जो विचार थे वो रखे। और साथ ही साथ आज हमने जो नगर निगम क्षेत्र में 2 विधानसभा आती है, जिससे पुनः निर्वाचित हमारे भिलाई नगर निगम के सम्मानित विधायक देवेंद्र यादव जी और वैशाली नगर से नवनिर्वाचित विधायक सम्मानित रिकेश सिंह जी, इनका भी अभिनंदन आज नगर निगम परिवार के उपस्थिति में सभी पार्षद, महापौर परिषद के सदस्य और नगर निगम के अधिकारी कर्मचारियों के बीच में आज हुआ। बिल्कुल। और बाकी अनुराग बासु जी ने क्या कुछ कहा, आप आगे वीडियो में देखिएगा। मैं हमेशा इनको देखता हूँ तो इनको लगता है कि यार है इनमें कहीं तो है अंदर एक कलाकार छुपा है 100%। और इस बार इलेक्शन में मैं क्लोजली फॉलो कर रहा था, क्योंकि भले ही हम लोग वहाँ पे हैं, बम्बई में हैं, काम चल रहा होता है, लेकिन वो छत्तीसगढ़ लाइव काउंटिंग चल रहा है, तो हमें भी टेंशन होता है वहाँ पे कौन आ रहा है नहीं आ रहा है। तो भिलाई से जो है, आपने पूछा कि भिलाई के साथ क्या बताऊँ, भिलाई में मतलब हम एक्सप्लेन करना बड़ा मुश्किल है। मतलब आप कोई भी सुखद चीज़ को, जो आपका बहुत करीब का चीज़ है, भिलाई जैसा है, तो उसको ऐसे 2-3 शब्दों में बोलना बड़ा मुश्किल होता है। भिलाई कैसे क्या है मेरे लिए, सब कुछ है। मेरा फाउंडेशन यहाँ पे एक्चुअली आज मैं जो भी हूँ, जो इमारत हमने खड़ा किया वो इमारत का फाउंडेशन जो है भिलाई का है। और सब जो कुछ मैंने यहाँ सीखा है वही काम पे वहाँ पे ला रहा हूँ। हम यहीं पे सीखे हैं,
यहीं के कलाकारों के बीच में बड़े हुए हैं। मैं सेक्टर 2 मिडिल स्कूल में पढ़ता था। फिर मेरे पापा मम्मी दोनों जो है बहुत एक्टिव थिएटर थे। पापा कोकोन में काम करते, मम्मी टीचर थी। शाम को उन लोग हमारे घर रिहर्सल रूम बन जाता था, फिर हम नेहरू हाउस में जाके रिहर्सल करते थे। और रिहर्सल जो अरे तू मुंडी कम हिला यार पांडा, हाँ तो याद है तो, हाँ तो बास्केटबॉल खेलता था, वही सही था। फिर हम लोग नेहरू हाउस में, तो मेरा बचपन जो है ना नेहरू हाउस के मैदानों में गुजरा। एक्चुअली ग्रीन रूम पापा लोग नाटक करते थे, रिहर्सल करते थे, हम लोग वहीं कोने में किताब खोल के होमवर्क करते थे बचपन में। फिर धीरे से बड़े हुए, हायर क्लास में पहुँचे, फिर कोचिंग क्लासेस का चक्कर लगना शुरू किया। तो मेरा बचपन कुछ अलग नहीं गुजरा। स्कूल होता था 9 to 6, उसके बाद ये ट्यूशन से वो ट्यूशन से लेके ये कोचिंग से लेके वो कोचिंग, यहाँ IIT वहाँ PET, यहाँ IIT, यही किया मैंने। तो ऐसा कुछ मेरा मतलब एस्पिरेशन जो था कि मैंने बचपन में ही सोच लिया था डायरेक्टर बनना, ऐसा था नहीं। लेकिन शौक था, हुनर था, और ये हमारे लिए शौक था, ये रोज़ी रोटी बन जाएगा, इससे हम लोग पैसे कमाएंगे और इससे हमारा घर चलेगा, इसका इल्म हमें उस वक्त था नहीं। धीरे धीरे हुआ और ये पहली बार सूझा मेरे पापा को। एक्चुअली मैं हमेशा कहता हूँ कि वो D तक बॉल वो लेके आए, ड्रिबल करके, यहाँ से लेके वहाँ ड्रिबल करके D बॉल गोल तो मैंने मारा है। आप लोग क्रेडिट ताली मेरे लिए बजा रहे हैं, लेकिन ड्रिबल करके जो लाए हैं वहाँ क्रेडिट उनको जाता है। और दूसरी बात ये, आज मैं ये सर्टिफिकेट ले रहा था, मुझे बहुत शर्म आ रही थी क्योंकि मैंने इसके लायक होने मैंने कुछ किया नहीं। तो मैं नीरज जी से बोलूँगा सर इसको संभाल के अपने ऑफिस में रखिए, मेरे को कुछ करने दीजिए पहले। लेट मी कॉन्ट्रीब्यूट, लेट मी डिजर्व दिस फर्स्ट, देन आई टेक इट फ्रॉम यू। एंड आपने सही कहा, बहुत कुछ कर सकते हैं भिलाई में, इतना स्कोप है। और मैं बहुत खुश हूँ कि देयर इज़ एक्साइटमेंट, कुछ नया करना, कुछ कॉन्ट्रीब्यूट करना, क्योंकि बहुत स्कोप है यहाँ पे। क्योंकि इस तरह का जो है भिलाई की जो तासीर है ना, किसी बहुत कम शहरों में है ही नहीं। ये जो एथॉस ऑफ भिलाई है विच इज़ सो, मतलब दिस इज़, हम सबकी पर्सनैलिटी उसी से बनी है एक्चुअली। जाने अनजाने हम जो इतना चीज़ें लेते हैं, पीछे हार्ड ड्राइव में जमा होता रहता ना सब कुछ। हम लोग को मतलब क्या था, हमारे लिए नॉर्मल था कि यार ओनम अयप्पा मंदिर चले गए पायसम खाने के लिए, पायसम खाने जाते थे, थोड़ी ना पता था क्या हो रहा है अंदर। फिर यहाँ पे रथ यात्रा करते थे लोग, वहाँ जाके चना और वो देते थे उन लोग, ऐसे ऊपर से हिट पे, उसके लिए भागते थे। लेकिन ये सब करने के चक्कर में हमको पूरा कितना कुछ पता लग गया एक ही शहर में रह के। हम वहाँ पे वो क्रिसमस होता था, हम लोग कैथलिक चर्च में जाते थे, हम लोग वहाँ पीछे ऑर्गन बजाते थे, क्वायर गाते थे, सब कैरल गाते थे। तो सो ये जो सारी जो हम लोग इतना सब लेकर बड़े हुए हैं, जाने अनजाने एक्चुअली पूरा मिनी भारत है। ये जो ब्रिंगिंग अप है ना, मुझे नहीं लगता मुझे कहीं और मिल सकता था किसी और शहर में जो यहाँ मिला, कहीं नहीं, पॉसिबल ही नहीं। तो भिलाई अद्भुत इमोशन रखता है मेरे अंदर। जैसे बताऊँ भिलाई कैसे, मैं कहीं स्क्रिप्ट अटक गया, कहीं पे कहानी अटक गई, दिमाग नहीं चल रहा है 4 दिन से, कुछ सूझ नहीं रहा है यार, क्लाइमैक्स कैसे क्रैक करूँ। अब भिलाई घूम के आता हूँ, भिलाई आ जाता हूँ, घूम के दोस्तों से मिल के आता हूँ, सारा फिर हो जाता है, उसके बाद जाके फिर लिख देता हूँ। ऐसा भिलाई अलग अलग रूप से आता है, मतलब हमारे इसमें मेरे दोस्त लोग हैं काफ़ी, स्कूल के रियूनियन होता है, हम लोग सब मिलते हैं, सब कहाँ से आ जाते हैं। सिर्फ भिलाई का प्यार खींचता है, दोस्तों का प्यार नहीं खींचता है। दोस्तों का प्यार तो ऐसे भी होता है, लेकिन भिलाई का प्यार है जो खींचता है, सब आ जाते हैं। अभी जैसे मैं इनको बता रहा था, कल न्यू जर्सी में इस साल के बिगिनिंग में एक भिलाइयन का रियूनियन हुआ न्यू जर्सी में। कितने लोग थे पता है? रियूनियन में 300 लोग, भिलाई रियूनियन वहाँ पे सारे लोग थे। तो भिलाई कहीं मरता नहीं है कहीं पे। और खैर मैं स्क्रीन में आता हूँ, डायरेक्ट करता हूँ, इसलिए लोगों को अब मेरे बारे में पता है, लेकिन और भी ऐसे काफ़ी लोग हैं अपने अपने फील्ड में जो बहुत ऊपर गए हैं भिलाई से। मैं यहाँ वहाँ मिलते रहता हूँ, मुलाकात। तो मेरे फील्ड में भी काफ़ी लोग हैं भिलाई से एक्चुअली, एंड काफ़ी काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, एस्टैब्लिश्ड हैं, सॉर्ट आफ्टर टेक्नीशियंस हैं भिलाई से। मैं चाहूँगा मेरे साथ साथ मैं उन लोग को भी लेके आऊँ, क्योंकि वो सब चाहते हैं कि कुछ कंट्रीब्यूट करें। वो लोग मेरे वार्ड में भी है, कुर्सी पर वांटेड टीचर में मेडिकल उनके। हाँ करेक्ट वही मनीष मानिक। लेकिन मुझे बस ये, उसके डैडी हमारे साथ नाटक करते थे, नवलदास मानिकपुरी। सो वो बस एक ही है कि कुछ लोग हैं और मुझसे तो बोल दिए कुर्सी पार से हूँ करके,
बाहर जाके बोले मैं नागपुर से हूँ, ये गलत बात है। भिलाई को ओन करना चाहिए यार। राइट। जैसे एग्जाम्पल लूडो में एक लाइन हो रहा है पंकज त्रिपाठी को, उनको बोला सुपेला बोलना, सुपेला को तो समझ में नहीं एक शब्द क्यों बोलूँ, उनको पता नहीं सुपेला के बारे में ना। ये धमतरी बोला, धमतरी की तरफ है क्या तुम्हारे घर, ऐसा कुछ बोला तो धमतरी उनकी जबान पे ऐसा अटक रहा था, तो बदल दिया, बदलना नहीं धमतरी बोलना है। बोलो धमतरी, फिर बोला उन्होंने। और ये जो मैं बार बार मेरे शहरों का ये सब नाम लेता हूँ ना फिल्मों में, आपको ऑनेस्टली बताऊँ, प्यार तो है ही जिसके वजह से भिलाई का नाम, भिलाई की जगहों का नाम मेरे हर फिल्म सीरियल वगैरह में आता है। उसके साथ साथ गिल्ट भी है, गिल्ट की वजह से आता है एक्चुअली वो, क्योंकि मैं हर बार सोचता हूँ कि मैं यहाँ की शूटिंग करूँगा और करता नहीं हूँ और फिल्म बाहर बना लेता हूँ, फिर आउट ऑफ गिल्ट में नाम दे देता हूँ जगहों की, भले ही मैं भोपाल में शूट करूँ मैं जगह का नाम यहीं का दे देता हूँ, तो आउट ऑफ गिल्ट करता हूँ एक्चुअली मुझे। बहुत अच्छा लगा। मैं इतने साल, पहली बार मैं नगर निगम ऑफिस में आया हूँ इतने सालों में, आया ही नहीं कभी, पहले भी जब कभी आना ही नहीं हुआ। सो आई एम सो हैप्पी। और ये जो एक्साइटमेंट है इस कमरे में, जो मैंने अभी सुना आप लोगों को, जो एक्साइटमेंट है टू डू समथिंग बेटर फॉर भिलाई, एंड ये आई थिंक दिस विल, भिलाई विल गो प्लेसेस, आई एम वेरी श्योर इन योर एबल हैंड्स, एंड आई एम हियर सर। मैं बोला साल का रेगुलर करना है अभी रेगुलर, हाँ ठीक है, ये अप्रैल जाने दीजिए, उसके बाद मैं हूँ, आप मुझे निचोड़ लीजिए जितना निचोड़ना है। थैंक यू सो मच। एक चीज बता दीजिए और कि आपने बोला हर बार भिलाई आते हैं एक सस्पेंस को क्रैक करने, इस बार कौन सा सस्पेंस क्रैक करने आए? नहीं, इस बार तो ये मैं इंटरनेशनल थिएटर म्यूजिक डांस फेस्टिवल अटेंड करने आया था, और बहुत साल बाद ये कुछ अच्छा हो रहा है वहाँ पे, मतलब काफ़ी सारे कलाकार देश विदेश से आ रहे हैं। एक बहुत इंटरेस्टिंग वहाँ पे हो रहा है, कल नाटक कर रहे हैं सखाराम बाइंडर, सखाराम बाइंडर जो डायरेक्ट कर रहे हैं इंग्लिश भाषा में। ये जो डायरेक्टर हैं सजल नाम है, सेक्टर 10 पास आउट हैं, वो डेलॉयट के एमडी हैं यूएस में। पोस्ट सोचो कितना बड़ा पोस्ट है, और कितना अभी दिसंबर में इतना काम होता है, लेकिन वो सब छोड़ छाड़ के यहाँ पे आके कला मंदिर में सखाराम बाइंडर कर रहे हैं। तो उनसे पूछा कैसे कर रहे हो यार तुम, वहाँ बोलता नहीं मैं अभी यूएस टाइम में बैठे रहते लैपटॉप पे, वो वहाँ का काम कर रहा है, एंड इट्स अ बिग डील, मतलब इतनी बड़ी कंपनी के वो एमडी हैं और वो कर रहे हैं, और यहाँ पे भिलाई का प्यार है, और आ गए सब यहाँ पे आके कला मंदिर में नाटक करना है। सर पानी टंकी जो गिरी अभी आप याद कर, हाँ, गिर गई पानी। सिगरेट भी नहीं सार्वजनिक, अरे ये सार्वजनिक थोड़ी ना है, मैं तो ऐसे ही बोला। सर ये बोला सबसे मीठी यादगार भिलाई को लेके आप साझा कर दीजिए, सबसे मीठी जो आपके बचपन की रही हो, चाहे पांडा जी के साथ हो या किसी। अरे बदमाश था ये, अभी भी है, इससे क्या मीठी यादें। सारे भाई बदमाश होंगे। मीठी याद यार बहुत सारी यादें, क्या बताऊँ दादा, वो गिल्ली डंडा बताओ, मैं 41 स्ट्रीट में था। हाँ नहीं, गिल्ली क्रिकेट खेलता, क्रिकेट गिल्ली डंडा। हाँ 41 स्ट्रीट में। हाँ, कालीबाड़ी का ढाकी क्या था? हाँ कालीबाड़ी में ढाकी। दादा अपनी याद बताइए, क्या बताऊँ, कोई भी एक बढ़िया भिलाई से जुड़ी जो। हाँ ऐसी बातें करते करते कितनी बातें आज मैं बोला भिलाई के बारे में, वो बातों से बात नहीं करती, फट से बोलो याद करो तो याद नहीं आता है, कोई याद दिला देता है, कोई चीज़ तो याद आ जाती है, फिर आगे चलाते हैं। भिलाई बहुत याद है। हाँ क्या सा एनपीएस हाँ वो तो कल पता चल गया हमको पता चल गया उसके बाद। पंचर आपके यहीं बनता था। पंचर मेयर साहब के यहाँ साइकिल की पंचर बनती थी, और क्या, ये तो सबसे बढ़िया हो गया। हाँ वही सड़क होती थी, उसी सड़क से हम लोग जाते थे सेंटर फॉर स्कूल। इतना डिटूर क्यों लेता था, सीधा सीधा सेंटर एम्बुलेंस से आ सकता था, वो कल बताया, तो सीक्रेट है, कैसे बता दूँ। वहाँ में समझ गया, ऐसे घूम के क्यों जाता था मैं वहाँ से। पिक्चर का संस्करण सुना बर्फी पिक्चर देख, बर्फी पिक्चर की भी कई सारी चीज़ें जो है ना भिलाई से, मैं अक्सर लोगों को बोलता हूँ कि यार ये बर्फी पिक्चर, कई जर्नलिस्ट पूछते हैं बर्फी पिक्चर आपके जहन में आई कैसे, तो मैं बोलता हूँ मैं बचपन में हमारी हॉलीवुड के लिए जो एक्सपोजर था, मेरा जो इंग्लिश फिल्मों का एक्सपोजर था, वो साइलेंट फिल्में थी, चार्ली चैपलिन, लॉरेल हार्डी। कैसे थी ये चित्र मंदिर में पहले तो सिनेमा दिखाते थे, संडे को यही सिनेमा हमें दिखाया जाता था चित्र मंदिर में, लॉरेल हार्डी, चार्ली चैपलिन, वही हमारे लिए वही सिनेमा था उस वक्त। हमको बाद अंग्रेजी पिक्चर कहाँ देखते थे, आप जहाँ पे भिलाई के स्कूल वालों को वैसे ही देखने देते थे पिक्चर। तो वो आपको एक किस्सा बताता हूँ, फिल्म से याद आया। मेरा पहला जो अनुभव है
कि सिनेमा कैसे दिखता है, पर्दे पे सिनेमा आता कैसे मुझे पता नहीं था कि पर्दे पे हमें बैठते सिनेमा देखते उसके पीछे का प्रोसीजर क्या है, वो कैसी रील है क्या है मुझे पता नहीं था। तो बहुत 9th में शायद 8th या 9th में था, तेज़ाब देखने के लिए पहली बार ज़िंदगी में स्कूल से भाग के गया था मैं, और स्कूल के ड्रेस में था और बहुत डर लग रहा था क्योंकि मेरे साथ के जो तीनों पीयर प्रेशर में ना, बाकी तीनों बच्चे बहुत बदमाश थे। एक तो मतलब ऐसा था कि मतलब मूंछ दाढ़ी इतने बाल थे मतलब उसके पैर में वो फेल होके आया था हमारे घर, तो हम लोग उनके साथ गए सब देखने और मुझे बहुत डर था। और उस वक्त तो मोरिया में जिसका खिड़की में से हाथ घुस जाए उसी को टिकट लाइन में कहाँ था, तो ऐसा भीड़ चारों तरफ, तो ऐसा छुट्टा लेके ऐसा हाथ घुसा हो तो पता नहीं उस समय डंडा वहाँ पे लाठी चार्ज होता तेजाब के इस टाइम पे, और हमको स्कूल के ड्रेस में देखे हम ही को सबसे ज़्यादा मारे, ठप ठप के मार दिए मारे। फिर हम लोग क्या करें कहाँ जाए, ये रफ्ता रफ्ता पीछे वहाँ से शांति नगर वैशाली नगर की तरफ चलना शुरू किया अंदर के अंदर, फिर वापस आए चलते चलते क्या करें। और अभी उसमें से एक लड़का बोला अब लोग वेंकटेश्वर में लगने नहीं देंगे, शो रोक देंगे। वेंकटेश्वर में चल रहा था, मोरिया में चल रहा था तेजाब। अब मुझे समझ में नहीं आया वेंकटेश्वर में कैसे रोक देगा, वो समझ में नहीं आया मुझे। तो हम लोग जाके, वो नाम नहीं लूंगा, लड़का गुंडा टाइप है थोड़ा सा पॉपुलर है, तो वो जाके बैठ गया वहाँ पुलिया में और बोला कि यार नहीं बैठा रहा, हम ही बैठाया। फिर TVS 50 में ना पीछे जो फिल्म की डब्बा बांध के साइकिल के ट्यूब में कोई आदमी वेंकटेश्वर लेके जा रहा था, इसने उसको रोक दिया, रोक के ऐसे पटरी तक लेके गया अंदर और बैठा दिया उसको, छोड़ा ही नहीं। और वेंकटेश्वर में उस दिन शो रुक गया 3 बजे वाला और वहाँ पे बहुत हंगामा। तो मुझे पहली बार पता चला कि इससे फिल्म जो है ना इस डब्बे से दिखाई जाती है, मुझे उसका पता ही नहीं था। तो ऐसे ऐसे चीजें अगर बात से बात याद है नहीं तो मैं ये घटना मुझे याद ही नहीं आती। सर एक सवाल, अगर रोल स्कैन करना हो तो भिलाई नगर विधायक, वैशाली नगर विधायक और महापौर में क्या किसको रोल देंगे, थोड़ा बता दीजिए। पहले कैरेक्टर क्या देंगे? इनको देंगे बेटी भागी इनकी ऐसे कुछ ऐसे तो इस तरह से कुछ मतलब वैसा। आप इनको देंगे लाला जी, लाला जी ये तो वर्सेटाइल है यार, ये तो इनको तो कुछ भी जा सकता है। हाँ हीरो विलन सब चल जाएगा। एक उधर बैठे वहाँ पे सफेद दाढ़ी, हाँ ये वो होते ना, नहीं आजकल ये सब हिस्टोरिक फिल्में बन रही है ना सब, बहुत सारी वहाँ पे ऐसा, तो उस तरह से ऐसा कुछ सेनापति टाइप। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।